तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.39 है, उसको मैं पढ़ लूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2xyz यूनिट वेक्टर ax प्लस x स्क्वायर z a यूनिट वेक्टर ay प्लस x स्क्वायर y यूनिट वेक्टर az वोल्ट पर मीटर। Calculate the amount of work necessary to move a 2 microcoulomb charge from 2 1 -1 to 5 1 2। तो यहाँ पे एक मीडिया है फ्री स्पेस, वहाँ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है और उस मीडिया में एक चार्ज है, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। तो उसके लिए कितना वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर ना? तो अब ज़रा बताओ, यहाँ पे अब जानते हो क्या हो कि जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन फैक्टर। ठीक है, और पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो गया, वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ई डॉट डी एल लिखना पड़ेगा। तो ये ई डॉट डी एल क्या होगा, ई डॉट डी एल पोजिशन वेक्टर जो होता है डी एल को बोलते हैं। ये ई कितना दे दिया है, 2x y z a x प्लस x स्क्वायर z a y प्लस x स्क्वायर y a z डॉट पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हो आप, क्या लिखोगे, डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड, है ना। तो अब यहाँ पे दो वेक्टर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा पोजीशन वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट उसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके वाई कंपोनेंट को उसके वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके z कंपोनेंट को उसके z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, इसका x कंपोनेंट क्या है, 2xz, ये dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2xyz dx प्लस ay और ये ay, यहाँ पे dy है और x स्क्वायर z है, तो x स्क्वायर z dy प्लस x स्क्वायर y dz। ओके, तो इसको आप अलग अलग करेंगे हम। तो इसमें जो चेंज क्या हो रहा है, dx पहले चेंज हो रहा है तो बाकी कांस्टेंट हो जाएगा 2yz x dx, इसमें x स्क्वायर z dy x स्क्वायर y dz। अब प्रॉब्लम आता है कि इसमें लिमिट कैसे सेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बताओ कि चार्ज है कहाँ पे, पहला पोजीशन वेक्टर। तो मान लो मैं इसको इस तरह दिखा देता हूँ, ये आपका ax है ना, और ये ay कंपोनेंट है। ओके, क्लियर। अभी मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि 2 मीटर जो है आपका x डायरेक्शन में चलना है। तो ये आपका 2 मीटर चलाओ x डायरेक्शन में, फिर 1 मीटर y डायरेक्शन में, और ये जो पेन मैं दिखा रहा हूँ ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 1 मीटर क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। लेकिन मान लिया मैंने कि ये बाहर की ओर है, सपोज करो, क्योंकि इसको दिखा नहीं सकते अंदर में। तो अभी जो चार्ज है ये इस पॉइंट पे है, 2 मीटर 1 मीटर और -1 मीटर। तो पोजीशन, पहला पोजीशन ये इसका ये हो गया, ये इस जगह पे चार्ज है। अब इस चार्ज को किसी दूसरे जगह पे लेके जाना है। तो इस केस में अभी जो x का जो लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करना है, अब इसको, अभी ये यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है आपका, है ना, ये पॉइंट अभी यहाँ पे है। अब क्या करना है आपको, 2 से 5 मीटर जाना है। तो 2 मीटर तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन पे चला गया, और कितना मीटर चलना है, ये 3 मीटर और। तो यहाँ से क्या करेगा, ये 3 मीटर आगे की ओर जाएगा। तो इसको मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे ले गया, 3 मीटर पे ले गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए
किसका लिमिट चेंज हुआ है, सिर्फ x का लिमिट चेंज हुआ है। तो x का लिमिट तो 2 से लेके कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया 5। तो x जो कहाँ से कहाँ चेंज हो गया 5, लेकिन y का जो वैल्यू है ये तो वही रहा, कितना 1, और z का वैल्यू भी वही रहा, ये कितना हो गया -1। अब क्या हो रहा है ये, अब y डायरेक्शन में कितना मीटर चलना है 1 मीटर चलना है, इसका मतलब तो कुछ y के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये इसी पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये 1 से लेके 1, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा अब 5 हो जाएगा, क्लियर। और z का वैल्यू कितना होगा, वो -1 ही रहा। अब क्या हो रहा है, ये 2 मीटर जो है वो z डायरेक्शन में ऊपर की ओर आया, सपोज करो ये यहाँ पे आ गया, क्लियर ना। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, z का वैल्यू पहले कितना था -1, अब क्या हो गया ये 2, लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाएगा वो 5 ही रहेगा, और y का वैल्यू 1 ही रहेगा, क्लियर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू -1 इंटू ये क्या हो जाएगा x² / 2 लिमिट 2 से 5 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू -1, और y का लिमिट क्या हो जाएगा 1 से 1 प्लस x 5 का स्क्वायर इंटू y का लिमिट 1, और z क्या हो जाएगा -1 से लेके 2 तक। तो ये क्या हो जाएगा 2 -2 इंटू 1/2 इंटू 5 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2, ओके। 2 को मैंने बाहर ले लिया है ना, प्लस 5 का स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -25, ये 1 - 1 0 हो गया, प्लस 25, और ये 2 माइनस -1 ना, तो ये आ जाएगा -1, 25 - 4, ये तो 0 हो गया, प्लस 25 दिया 75 75, ये आ जाएगा -21 माइनस प्लस 75, तो 75 में से जो है 21 जाएगा, 5 54 है ना, कितना आ गया 54, इसका वैल्यू आ गया, ओके। तो अब बताओ W/Q इज इक्वल टू क्या है -E.dl है ना, तो ये कितना आ गया है, ये -54 W, और Q कितना दे दिया है, चार्ज जो है 2 इंटू 10 का पावर -6, तो W इक्वल टू कितना हो गया -54 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6, यह आ जाएगा -108 इंटू 10 का पावर -6 जूल, मतलब -108 माइक्रो जूल। तो हमें इतना वर्क करेंगे तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मतलब इतना काम करना पड़ेगा चार्ज को एक पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर में ले जाने के लिए, क्लियर। इसको और ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ये आपका AX AY और ये AZ, पहला पोजीशन वेक्टर क्या था 2 मीटर चले, उसके बाद 1 मीटर, उसके बाद नीचे आया 1 मीटर, ये हो गया आपका 2 1 -1। दूसरा क्या है 5 मीटर, तो ये चला 5 मीटर, फिर ये 1 मीटर, और ये 2 मीटर ऊपर की ओर चला, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका 5 1 2, क्लियर। तो ये इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में।
तो ये हो गया आपका R1 और ये पॉइंट R2। क्लियर ना? आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।